हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एमएस वर्ड के सारे ग्रुप्स एंड इनके टैब्स को डिस्कस करेंगे कि हर टैब में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, कौन से ऑप्शंस होते हैं, सारे इनको डिस्कस करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक अ ओवरव्यू ऑफ एमएस वर्ड। सो आप एंड तक देखना है वीडियो ताकि आपका एमएस वर्ड ओवरऑल कंप्लीट हो जाए। ओके, सो द रिबन इज टॉप पार्ट ऑफ एमएस वर्ड विद सेवरल टैब्स एंड like home, insert, etc. Each tab is divided into groups like clipboard, font, etc. तो आपके ऐसे एक रिबन होता है ऊपर, उसके ऊपर आपके टैब्स होते हैं डिफरेंट। कौन कौन से? एक तो यहाँ पे दे रखा है होम, एक और दे रखा है विच इज इंसर्ट, एक मैं बता देती हूँ विच इज डिजाइन, लेआउट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन कौन से हमारे टैब्स होते हैं आपको बताने, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ध्यान से बताइएगा। उसके बाद ग्रुप्स कौन कौन से हैं? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, एक्सेट्रा। तो और कौन कौन से ग्रुप होते हैं आप देखिएगा। जैसे ये क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, तो और भी होते हैं। एडिटिंग होता है, स्टाइल होता है, राइट, पैराग्राफ होता है। तो ये आपके सारे ग्रुप्स हो जाते हैं, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर क्या ऑप्शन होते हैं? क्लिपबोर्ड के अंदर कौन से होते हैं? कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, राइट। तो ये आपके ग्रुप के ऑप्शंस हो गए। तो हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, कौन सा ग्रुप, कौन सा टैब, एवरीथिंग। सो ओके, ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट आपका टैब आता है होम टैब। तो होम टैब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज टैब फॉर बेसिक डॉक्यूमेंट एडिटिंग। कि आपका बेसिक डॉक्यूमेंट की एडिटिंग होती है ना, वो आप कहाँ से करते हो? होम टैब से। अगर आपको कोई साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? होम टैब का यूज़ करोगे, राइट। तो आपका मोस्ट कॉमनली यूज होता है ये। तो आपका ग्रुप जो होता है वो होता है क्लिपबोर्ड। उसके अंदर आपके ऑप्शन आते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। ओके, कॉपी, कट, पेस्ट, इसका क्या होता है? कट आपका कट के लिए यूज होता है, जैसे कि रिमूव कर देता है आपका सिलेक्शन और आप उसको क्लिपबोर्ड में सेव कर सकते हो, आप उसको पेस्ट भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट पे। कॉपी से आप कॉपी कर सकते हो, उसका डुप्लीकेट बना सकते हो। उसके बाद पेस्ट से आप आपका जो कॉपीड एंड कटेड कंटेंट है आप उसको पेस्ट कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर से आप फॉर्मेटिंग को पेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर। ओके, देन यू हैव फॉन्ट। तो फॉन्ट से आप उसका फॉन्ट का टाइप देख सकते हो, क्या स्टाइल रखना है आपको, क्या साइज रखना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कलर करना है, हाईलाइट करना है। तो आप वो कौन से ग्रुप से देखोगे? फॉन्ट ग्रुप से देखोगे। ओके, उसके बाद आपके पास आता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ से आप क्या क्या देख सकते हो? अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, बुलेट, नंबरिंग, बॉर्डर। तो आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो? अलाइनमेंट अगर आपको करनी है, लाइन स्पेसिंग, बुलेट, नंबरिंग एंड बॉर्डर लगानी, तो आप लगा सकते हो किससे? पैराग्राफ ग्रुप से, ठीक है। तो ये जो आपको बोर्ड में दे रखे हैं सारे ग्रुप्स हैं आपके। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टाइल। स्टाइल के लिए आपको प्री डिफाइंड टेक्स्ट स्टाइल दे रखे हो, जैसे टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और भी बहुत सारे होते हैं। आप खुद क्रिएट करके उसको कस्टम कर सकते हो, देन यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। तो वो आपका स्टाइल में आ जाता है। एडिटिंग में यू हैव फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। तो फाइंड से आप किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। रिप्लेस से उस वर्ड को आप किसी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो, बदल सकते हो। सिलेक्ट से आपके पास क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आपको, किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है, सेम फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करना है, तो आप वो वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास सिलेक्ट के ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ आपका होता है होम टैब फिनिश, कि आप इससे क्या कर सकते हो? कॉपी, कट, पेस्ट, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, पैराग्राफ की अलाइनमेंट चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करना है, एडिटिंग करनी है, फाइंड, रिप्लेस या सिलेक्ट करके। तो आप वो चीज़ें होम टैब से कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में क्या होता है देखिए, यूज टू एड एलिमेंट्स इनटू योर डॉक्यूमेंट। कि आप क्या कर सकते हो? एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो। बेसिकली इंसर्ट है तो ऐड करना, कुछ चीज़ ऐड करना, तो वो आपका इंसर्ट टैब में आ जाता है। जैसे कि इसमें ग्रुप्स दे रखे हैं, जैसे पेज। तो पेज में आपको कौन कौन से आते हैं ऑप्शंस? पेज कवर, कि आप पेज कवर ऐड कर सकते हो, ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हो, कर सकते हो, पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक पूरा डॉक्यूमेंट है, आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिख रखा है। अब आपको नीचे चाहिए तो आप कर्सर यहाँ रखो, ऊपर चाहिए तो कर्सर यहाँ रखो, तभी इस पर क्लिक करना, तो ऊपर नीचे आप इंसर्ट कर सकते हो। पेज ब्रेक से मान लो अगर आपको यहाँ से पेज ब्रेक करना है, यहाँ पे कर्सर रख के पेज ब्रेक पे क्लिक कर दो, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। उसके बाद आपके पास आता है टेबल। तो टेबल से आप कस्टमाइज कर सकते हो टेबल एंड इंसर्ट कर सकते हो टेबल, यहाँ पे आपको दे रखा होता है। उसके बाद आपके पास आता है इलस्ट्रेशन। तो यहाँ से आप पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल्स आपके पास होते हैं, स्मार्ट आर्ट होते हैं, चार्ट्स होते हैं, आप ये सब इंसर्ट कर सकते हो टू योर डॉक्यूमेंट। ओके, देन यू हैव मीडिया। तो मीडिया से आप ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, उसकी यूआरएल मतलब कि उसकी लिंक रख सकते हो एंड देन वहाँ पे आपको इंसर्ट होके मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है लिंक। तो आप इससे हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो, बुक मार्क क्रिएट कर सकते हो, क्रॉस रेफरेंस। तो हाइपर लिंक क्या होता है? किसी भी आपको डॉक्यूमेंट की, किसी फाइल की आपको लिंक चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप हाइपर लिंक पे क्रिएट करोगे। बुक मार्क क्या होता है? आपने देखा होगा ऐसा कुछ बुक मार्क होता है जो आप अपनी बुक में लगाते हो। जैसे कि बुक में अगर आपको देखना हो कि मैंने इस पेज पे छोड़ा था, जैसे कि डायरी में थ्रेड होता है,
थ्रेड को आप आगे रख देते हो कि मैंने इस पेज पे छोड़ा था, तो वो आपका बुक मार्क होता है। तो आप अपने कंप्यूटर पे तो लगा नहीं सकते हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो, डिजिटल बुक मार्क हो जाता है आपकी तरफ से कि आप इसको लगा सकते हो विद हेल्प ऑफ बुक मार्क। ओके, उसके बाद होता है क्रॉस रेफरेंस कि आपको फटाफट किसी लेसन पे जंप करना है तो आप क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से कर सकते हो उस पर जंप। देन यू हैव कमेंट ग्रुप, तो कमेंट से आप न्यू कमेंट ऐड कर सकते हो टू सिलेक्ट दैट वर्ड, तो आपने जो सिलेक्ट किया है वर्ड उसको आप सिलेक्ट करके उसके ऊपर कमेंट ऐड कर सकते हो। ओके, सो दैट एनीवन कैन व्यू दैट। उसके बाद आपके पास आता है हेडर एंड फुटर। तो हेडर क्या होता है, जो आपके पेज के टॉप पर आता है, विच कम ऑन योर टॉप ऑफ योर पेज, पेज के टॉप पर। एंड फुटर क्या होता है, जो आपके पेज के बॉटम पे आते हैं। तो आप हेडर एंड फुटर को ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हेडर फुटर ऑप्शन। ओके, सो ये क्या होता है, इंसर्ट एंड मॉडिफाई हेडर एंड फुटर, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, एंड पेज नंबर भी आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। देन यू हैव टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो, वर्ड आर्ट क्रिएट कर सकते हो। वर्ड आर्ट आपकी कुछ ऐसे गिवन फॉर्मेटिंग्स होती है, कुछ ऐसी अप्लाई कर सकते हो, आप उसमें लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, हेडिंग वगैरह क्रिएट कर सकते हो। सिग्नेचर लाइन आप सिग्नेचर कर सकते हो, सिग्नेचर लाइन एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। डेट एंड टाइम आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, और अलग अलग फॉर्मेटिंग्स होती है, जैसे कि सिर्फ डेट करनी है या सिर्फ टाइम आपको इंसर्ट करना है, या कुछ अलग तरीके से आपको फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप वो भी डेट एंड टाइम से इंसर्ट कर सकते हो। उसको आपको अपडेट करना है ऑटोमेटिकली, है ना, या नहीं करना, वो भी आपके पास एक चेक बॉक्स आता है, उस पर टिक करो या हटा लो, ऐसे कर सकते हो। सिंबल से आप उसमें इक्वेशंस लगा सकते हो, मैथमेटिकल होती है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, तो वो सारे आपकी इक्वेशंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। देन यू हैव सिंबल, तो सिंबल से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सिंबल ले सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में कोई सिंबल्स तो होते नहीं है, राइट। जैसे आप मोबाइल में देखते हो, मोबाइल में कितने सिंबल्स होते हैं, कितने इमोजीज होती है, बट कीबोर्ड में नहीं होती, तो आप वो सिंबल से इंसर्ट कर सकते हो न्यू चीज़ें। ओके, देन यू हैव, अब आपको एक और टिप बता देती हूँ मैं, जैसे कि अगर आपको कोई इमोजी इंसर्ट करनी है तो आप कैसे करोगे, आपको विंडो की प्रेस करनी है, विंडो प्लस डॉट, जो डॉट मतलब कि इसको हम पीरियड कहते हैं, क्या कहते हैं, पीरियड, तो इसको हम कहते हैं पीरियड। तो ये आपको इसको प्रेस करना है, विंडो के साथ आपको पीरियड की प्रेस करनी है। देन यू विल सी, आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें बहुत सारी इमोजीज होंगे, तो आप वो इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। ओके, सो ये आपको कुछ नई चीज़ पता लगी आज, तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको, ट्राई करके देखना हुआ कि नहीं हुआ। ओके, देन यू हैव डिज़ाइन टैब, तो डिज़ाइन टैब बहुत ही ईजी होता है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, कैसे कंट्रोल द ओवरऑल विजुअल स्टाइल ऑफ योर डॉक्यूमेंट, कि अपना आप पूरा अपना डॉक्यूमेंट कैसे व्यू करना चाहते हो, वो आप डिज़ाइन टैब से देखते हो। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, आप थीम देखना चाहते हो, कलर देखना चाहते हो कि आपको कैसे रखना है अपने डॉक्यूमेंट का, फॉन्ट देखना चाहते हो, पैराग्राफ की स्पेसिंग देखना चाहते हो, वो किससे देखोगे आप, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से। पेज बैकग्राउंड आपका आता है, फिर पेज बैकग्राउंड से क्या होता है, वाटरमार्क लगा सकते हो, आप कस्टम कर सकते हो, या आपको कुछ ऑलरेडी प्रीमेड दे रखे होते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो, डिफॉल्ट होते हैं। पेज कलर होता है कि पेज कलर अप्लाई कर सकते हो आप, पेज कलर 4 तरह के होते हैं, इसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, 4 टाइप्स ऑफ पेज कलर। ओके, इसके ऊपर मैंने शायद एक वीडियो भी बनाई थी, शायद नहीं बनाई थी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो जाके चेक करिएगा तो कितने होते हैं आपके पेज कलर के टाइप्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है पेज बॉर्डर, तो पेज बॉर्डर से आप किसी अपने टेक्स्ट पर बॉर्डर लगा सकते हो, या आपको पूरे पेज पर बॉर्डर लगाना है उससे लगा सकते हो। उसमें शेडिंग करनी है तो शेडिंग का ऑप्शन भी आपके पास होता है, तो शेडिंग भी आप कर सकते हो। ओके, दैट इज कॉल्ड योर पेज बैकग्राउंड, कि आपको अपना बैकग्राउंड कैसे रखना है, पेज का कलर कैसे रखना है, दैट इज कॉल्ड पेज बैकग्राउंड। तो यहाँ से आप डिजाइन से वो चीज़ें चेंज कर सकते हो। देन यू हैव लेआउट, तो लेआउट से क्या होता है, okay, layout tab also called page layout in older version, तो आपका जो ओल्डर वर्जन है ना उसमें आपको पेज लेआउट भी नाम दिखेगा, और जो न्यूअर वर्जन है उसमें आपको लेआउट नाम दिखेगा। तो आप देख लेना जैसा भी हो, तो आपका है वो ऑप्शन सेम ही होते हैं। मैनेज पेज स्ट्रक्चर एंड लेआउट, कि आपको पेज का स्ट्रक्चर कैसे रखना है, जब आप प्रिंट करोगे कैसे आपको देखना है, वो आप ग्रुप से देख सकते हो। ग्रुप्स कौन कौन से यहाँ पे देखो, पेज सेटअप, पैराग्राफ अरेंज। तो पेज सेटअप से क्या होता है, आप इसकी मार्जिन चेक कर सकते हो, जो खाली स्पेस होता है आपके टेक्स्ट के अराउंड। उसके बाद ओरिएंटेशन, लैंडस्केप रखनी है, पोर्ट्रेट रखनी है, 2 तरह की आपके पास होती है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। ओके, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, ये आपके दो जो होती है ओरिएंटेशंस होती हैं। एंड साइज होते हैं, जैसे कि आपके पास A4 हो गया, नॉर्मल हो गया और लेटर हो गया, तो आप वो सारे जो है रख सकते हो। कॉलम से आप अपने पैराग्राफ को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो, ब्रेक से आप पेज को ब्रेक कर सकते हो, लाइन नंबर से आप लाइन नंबर्स लगा सकते हो,
अपने पेज सेटअप की हेल्प से। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आपके पास होता है विच इज हाइफिनेशन। जब आप कोई वर्ड कंटिन्यू करना चाहते हो, जब यहाँ की मार्जिन नहीं रहती, तब जाके आप हाइफिनेशन लगाते हो, जो ये साइन होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइफिनेशन। देन यू हैव पैराग्राफ। तो आप इंटेंशन देख सकते हो कि आपको कितना मार्जिन से दूर रखना है, अपना टेक्स्ट कितना पास रखना है, दैट इज कॉल्ड इंटेंट। उसके बाद आपको पैराग्राफ की स्पेसिंग कितनी रखनी है, बिफोर एंड आफ्टर, वो भी आप देख सकते हो। अरेंज से आप इसकी पोजीशन देख सकते हो कि आपको कैसी रखनी है, अलाइनमेंट देख सकते हो। रैप टेक्स्ट आपका एक ऑप्शन होता है। देन यू हैव ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ग्रुप एंड अलाइनमेंट। ओके, सो ये आपके सारे अरेंज के ऑप्शंस होते हैं इन पेज लेआउट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दे रखा है पोजीशन एंड अलाइनमेंट, आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अरेंज ग्रुप। ओके, देन यू हैव रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब से क्या होता है, यूज मेनली फॉर एकेडमिक, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, कि आप अपना प्रोफेशनल अगर एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसके लिए आपको रेफरेंस टैब की जरूरत पड़ती है। तो टीओसी क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। क्या आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो, फुटनोट से आप फुटनोट इंसर्ट कर सकते हो। फुटनोट क्या होता है, जो आपके पेज के एंड में आता है, एंड जो एंड नोट होता है वो पैराग्राफ के एंड में आता है। ओके, दैट इज कॉल्ड फुट, पैराग्राफ के एंड में, एंड नोट एंड फुटनोट। साइटेशन जो होता है, फॉर एग्जांपल आप एक बुक बना रहे हो तो आपको एक साइटेशन चाहिए कि आपने वो कब बनाई, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। तो जो साइटेशन होती है वो शॉर्ट होती है, जैसे कि बस ये लिखा होगा कि आपका नेम क्या है, कौन सी ईयर में बनाई है। बट जो बिब्लियोग्राफी होती है वो बहुत डिटेल्ड होती है, तो आप इसको डिटेल्ड में लिख सकते हो कि आपने कौन बनाई, कौन ट्रांसलेटर है। आप सारी जो भी सोर्स मैनेजर में इन्फॉर्मेशन डालोगे वो सारी आपको दिख जाएगी। मैनेज सोर्स होता है, वहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, एडिट डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। अगर मान लो आपने पेजेस लिखे हैं 50 to 40 पेजेस हुए हैं, ठीक है, अगर नहीं ये थोड़े ज़्यादा हो गए 70 to 80 हो गए, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इंसर्ट साइटेशन से आप साइटेशन को इंसर्ट कर सकते हो। देन यू हैव कैप्शन। तो कैप्शन जैसे होता है कि फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, अपने साइंस की बुक में देखा होगा, ऐसे पिक्चर लगी होती है, तो आप स्क्रीन क्लैप में आपको दिखाया होगा, इस फिगर में आपको दिखाया है ये चीज़, तो आप वो चीज़ कैप्शन से इंसर्ट कर सकते हो। ऐड कैप्शन टू योर इमेज एंड टेबल। तो अगर आपको कोई टेबल है तो आप उसमें कैप्शन को इंसर्ट कर सकते हो, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1.1 ऐसे इंसर्ट हो जाएगी। देन यू हैव इंडेक्स। तो आप मार्क कर सकते हो अपनी एंट्रीज, जो आपके मेन वर्ड्स है ना, आप वर्ड मार्क कर सकते हो। टेबल अथॉरिटी से आप क्या कर सकते हो, ऐड, मैनेज और लीगल साइटेशंस। तो इसमें क्या होता है, जो मार्क एंट्री यूज होता है आपका, वो होता है किस चीज़ के लिए, वर्ड को मार्क करने के लिए, ओनली फॉर वर्ड। एंड टू मार्क पैराग्राफ, जिसमें आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से मैनेज करना है, जो मेन पॉइंट्स आपको वो मैनेज करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप का यूज करोगे, जिसमें आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हो और सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, दैट इज कॉल्ड टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप। सो ये था आपका रेफरेंस ग्रुप, जिसमें आपने पढ़ा टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनता है, फुटनोट कैसे ऐड करते हैं, एंड साइटेशन बिब्लियोग्राफी क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेलिंग टैब। तो मेलिंग टैब क्या होता है, आप मेल कर सकते हो। मेल आपने सुना होगा, लेटर्स वगैरह हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, भेजते हैं। तो मान लो अगर आपको बहुत सारे लेटर्स सेंड करने हैं सबको, तो आप हर किसी के लिए एक इंडिविजुअल लेटर तो टाइप करोगे नहीं, इट विल वेस्ट योर टाइम, राइट। तो आप किसका यूज़ करोगे, मेलिंग टैब का यूज़ करोगे। तो आप पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, उनके लेटर बना सकते हो, ठीक है। कैसे, फॉर क्रिएटिंग पर्सनलाइज लेटर एंड लेबल्स बनाने के लिए आपका यूज़ होता है। ग्रुप कौन से होते हैं, क्रिएट। तो जिसमें आप एनवेलप एंड लेबल को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद होता है आपके पास स्टार्ट मेल मर्ज। इसमें आप मेल मर्ज के स्टेप्स मैंने आपको डिस्कस करके बताएं, आप मेरी डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने मेल मर्ज के आपको स्टेप्स बताए हैं। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेल मर्ज अच्छे से डिस्कस करें, मैंने आपको जाके देख सकते हो। मेल मर्ज से ये होता है कि हम पर्सनलाइज लेटर्स हम बना सकते हैं। ओके, राइट लेटर, इंसर्ट, मतलब आप इंसर्ट कर सकते हो मर्ज फील्ड को, जैसे कि नेम हो गया, एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, जिप कोड बोलते हैं जिसको, सिटी, स्टेट, अगर आपको इनमें कुछ इंसर्ट करनी है आप वो कर सकते हो। रिव्यू रिजल्ट से अगर आप ऐसे दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा एड्रेस ब्लॉक, तो आपको दिखेगा नहीं ना ये, तो आपको कैसे दिखेगा, जब आप रिव्यू रिजल्ट करोगे। फिनिश से आप फिनिश कर सकते हो। कंप्लीट द मर्ज, एडिट इंडिविजुअल लेटर। इससे क्या होता है कि आप हर एक को अलग अलग, जो आपने लिस्ट बनाई रेसिपिएंट की, उनके लिए अलग अलग आपकी एक पेज में अलग अलग लेटर बन के आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड फिनिश एंड मर्ज। ओके, देन यू हैव रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में क्या होता है, यूज फॉर प्रूफ रीडिंग, कमेंट एंड कोलैबोरेशन, कि अगर आप किसी के कोलैबोरेट कर रहे हो तो आप उसके लिए रिव्यू टैब का यूज कर सकते हो। हाउ, प्रूफिंग। तो अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है, ग्रामर चेक करनी है, थिसॉरस मतलब कि सिनोनिम दिखाता है, सिनोनिम एंटोनियम, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिखाता है। वर्ड काउंट, कि आपने कितने पेजेस दे रखे, कितने उसमें लेटर्स है, विद स्पेस एंड विदाउट स्पेस कितने करेक्टर्स है, ये आपको दिखाता है वर्ड काउंट। देन यू हैव
स्पीच, तो स्पीच से क्या होता है कि आपको आपका डॉक्यूमेंट है वो रीड करके सुनाएगा, बट आपके पास स्पीकर कनेक्टेड होना चाहिए सो दैट यू कैन हियर इट। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है लैंग्वेज, तो आप इसमें अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट है आपको उसको ट्रांसलेट करना है, तो आप वो सिलेक्ट करोगे एंड देन यू कैन ट्रांसलेट इट विद इंटरनेट, ओके, नॉट विदाउट इंटरनेट। देन यू हैव कमेंट, तो यही आपका इंसर्ट में भी होता है, कमेंट ऐड कर सकते हो, बट थोड़ा डिटेल्ड में होता है कि आप नेविगेट कर सकते हो, कमेंट पर शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, प्रीवियस पे जंप कर सकते हो, नेक्स्ट पे जंप कर सकते हो, यहाँ पे ये भी ऑप्शन होते हैं। देन यू हैव ट्रैकिंग ग्रुप, जिसमें आप ट्रैक कर सकते हो चेंजेस। फॉर एग्जांपल आप अपनी फाइल किसी को शेयर कर रहे हो, ओके, एंड आप चाहते हो कि अगर उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट करके चेंजेस करे तो आपको शो हो, तो आप ट्रैक चेंजेस को ऑन करके देन यू विल शेयर इट सो दैट यू कैन सी एनी ऑफ दैट चेंज, ओके। उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो दैट एडिट, ओके। देन यू हैव कंपेयर, तो आप 2 फाइल्स को कंपेयर कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। प्रोटेक्ट से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, तो इसमें आपको क्या करना है, पासवर्ड टाइप करना है, री एंटर करना है उस पासवर्ड को, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट में लॉक लग जाएगा, ओके। दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, कि आपने लॉक लगा दिया तो सो दैट सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट को व्यू कर सके, एडिटिंग कोई ना कर सके उसमें। देन यू हैव व्यू टैब, जिसमें आपके पास आता है कंट्रोल हाउ द डॉक्यूमेंट अपीयर ऑन द स्क्रीन, तो आपको अपनी स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट को कैसे व्यू करना है वो आप देखोगे किससे, व्यू टैब से, ओके। व्यू, तो आपका पहला ग्रुप होता है व्यू, जिसमें आप देख सकते हो रीड मोड में, जिसमें आपको ऊपर के ऑप्शंस टूल्स कोई दिखाई नहीं देंगे। प्रिंट लेआउट आपका नॉर्मल मोड होता है, जिसमें आप ऐसे देख सकते हो कि एक नॉर्मल मोड होगा और आपका जब प्रिंट होगा तो कैसे डॉक्यूमेंट दिखेगा वो भी आप देख सकते हो। वेब लेआउट से आप अपने डॉक्यूमेंट को ऐसे वेबसाइट देख सकते हो कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो वो कैसी दिखेगी, तो आप उसका एक लुक देख सकते हो। इमर्सिव फोकस रीडिंग टूल होता है आपका ये, शो से आप शो कर सकते हो एंड हाइड कर सकते हो रूलर, ग्रिड लाइन एंड नेविगेशन पे। रूलर क्या होता है, स्केल जिससे आप मार्जिन वगैरह चेक करते हो, दैट इज कॉल्ड रूलर। ग्रिड लाइन से आप ग्रिड लाइन देख सकते हो, नेविगेशन पेन से आप किसी वर्ड को फाइंड करना है तो आप वो कर सकते हो। देन यू हैव जूम, तो जूम इन जूम आउट कर सकते हो, 100% से नॉर्मल हो जाएगा, वन पेज से वन पेज देख सकते हो। इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है विच इज मल्टी पेजेस। मल्टीपल पेजेस से क्या होता है कि आप मल्टीपल पेजेस एक साथ देख सकते हो, जैसे अगर बहुत सारे पेजेस हैं तो 2 पेजेस साथ दिख जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा है तो 3 पेज एक साथ दिखा सकते हैं वर्ड, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल पेजेस। वन पेज से एक पेज दिखेगा। विंडो से आप न्यू विंडो ले सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको उसको साथ में सारा देखना है तो अरेंज ऑल कर दोगे। स्प्लिट व्यू, तो आपका एक ही डॉक्यूमेंट पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देन यू हैव मैक्रो, रिकॉर्ड कर सकते हो देन रन कर सकते हो, वही आपका प्रोसेस जो है वो दूसरे पेज पर भी वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, या वो जो प्रोसेस आपने रिकॉर्ड किया है वो अप्लाई हो जाएगा, ओके। सो आपका व्यू टैब यहाँ पे फिनिश होता है। देन यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है विच इज फाइल टैब, तो फाइल टैब से क्या होता है, बैक स्टेज व्यू होता है, क्योंकि मतलब बैक स्टेज पे जो काम करते हो वो चीज़ें। अनलाइक अदर टैब्स, फाइल ऑप्शन इज अ न्यू व्यू विद फाइल लेवल ऑप्शन, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेवल के ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑपरेशन दे रखे हैं। ऑप्शंस आपके जो अवेलेबल होते हैं वो होते हैं कि न्यू फाइल ले सकते हो, कोई ओपन आपकी बनी हुई है वो ले सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव एज मतलब किसी और नाम से कहीं और जगह पे प्लेस कर सकते हो, प्रिंट से प्रिंट कर सकते हो, शेयर से शेयर, एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट कर सकते हो। इन्फो में आपके पास आता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, आप देख सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। ऑप्शन होते हैं ये सारे आपके वर्ड की सेटिंग के, ओके। सो दिस आर द योर मतलब आपके जो वर्ड के जितने भी ऑप्शन सारे मैंने कवर करे, जो आपके रिबन में जितने भी टैब्स होते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।